पहले हम चेन बना लेते हैं। चेन हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनानी बल्कि लूज़ बनानी है, क्योंकि टाइट हुई तो फिर जब बच्चा स्वेटर पहनता है तो वो खिंच जाती है, इसलिए हम थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे। चेन आप बच्चे की अपने हिसाब से बनाएं, क्योंकि बाज़ बच्चे सेहतमंद होते हैं, बाज़ बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो हर एक फार्मूला जो है वो सब बच्चों पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए अपने बच्चे की सर की पैमाइश करके उस हिसाब से आप चेन कंप्लीट कर लें। हम भी चेन कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने ये जी 104 स्टिचेस लिए हैं, ठीक है। मैं 6 इयर्स ओल्ड बेबी की बना रही हूँ स्वेटर, तो मुझे इसको अब हम बिल्कुल सीधा करके फिर हम इधर से स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह, ठीक है। फिर हम लेंगे 3 चेन और डबल क्रोशिया, हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक की स्पेस से, फिर अब नेक्स्ट चेन में हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, और फिर हम 24 डबल क्रोशिया मज़ीद बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली नेक्स्ट चेन में फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हमने एक चेन में बना लिए। अब हम 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह। चौबीस डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इधर 2 डबल क्रोशिया एक स्पेस से दो चेन, फिर नेक्स्ट वाली चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह। और फिर अब हम मज़ीद 24 या 24 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने 24 पूरे कर लिए हैं, तो अब ये हम 2 स्पेस से सॉरी 1 स्पेस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन और नेक्स्ट स्पेस से फिर डबल क्रोशिया इस तरह। और इधर से हम तीसरी चेन से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह। कुछ इस तरह से बन गया। अब फिर 3 चेन नेक्स्ट से डबल क्रोशिया। अब हम इस कॉर्नर तक डबल क्रोशिया बना के लाएंगे और इधर इस कॉर्नर में हमने फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया लेंगे। चलिए हम ये बनाते हैं। अब इस कॉर्नर से हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। अब हम फिर ये हम डबल क्रोशिया बनाते हुए इस कॉर्नर तक लेके आएंगे और इसमें सेम इसी तरह हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए हम ये पूरा ये बनाकर ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। स्लिप स्टिच लेंगे और ये हमारा राउंड कंप्लीट। फिर 3 चेन और डबल क्रोशिया
सेम हमने जिस तरह ये सेकंड वाला राउंड कंप्लीट किए हैं, इसी तरह हम ये सारा राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसके साथ सेकंड कलर जॉइन करेंगे इस तरह, और साथ स्लिप स्टिच ले लेंगे। फिर हम 3 चेन और डबल क्रोशिया, और हम इसी तरह इधर कॉर्नर से हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए, मतलब बाकी सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं ब्लैक कलर में। ये देखिए जी, हमने इधर से स्लिप स्टिच किया, सेकंड कलर जॉइन करेंगे और हमने ये ब्लैक कलर से हमारी 2 रोज कंप्लीट कर ली हमने। अब हम लेंगे 3 चेन, डबल क्रोशिया, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी तरह सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम रेड कलर से मज़ीद 3 रोज़ कंप्लीट कर लेते हैं। इधर से अब हम स्लिप स्टिच लेंगे और सेकंड कलर स्टार्ट करेंगे। तीन चेन और डबल क्रोशिया, इसी तरह अब हम फिर से 2 जो रोज़ हैं वो ब्लैक कलर में बनाएंगे और फिर 3 रेड कलर में, फिर 2 ब्लैक, फिर 3 रेड। इसी तरह हम सारे ये बनाते हुए आर्म होल की लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। स्लिप स्टिच लेते हैं, 3 चेन, डबल क्रोशिया, इसके साथ ही हमने जितनी अपनी इसकी आर्म होल की लेंथ बनानी थी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको, अब जो नेक्स्ट रो बना रहे हैं इसको अब हम इधर तक सेम डबल क्रोशिया की बना कर लाएंगे और फिर हम इधर से हम जॉइंट कर देंगे। हमारी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो गई है, तो चलिए हम ये इधर तक पहले बना कर लाते हैं। इधर तक हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर अब हम जो नेक्स्ट है एक डबल क्रोशिया हम इसमें लेंगे और इन दोनों कॉर्नर्स को हम आपस में जॉइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इसी तरह अब हम डबल क्रोशिया पूरा बनाते हुए यहाँ तक इस कॉर्नर तक लेके आएंगे और फिर हम जैसे हमने इसको जॉइंट किए हैं फिर हम सेम इसको इस कॉर्नर के साथ इधर से जॉइंट करेंगे और ये ब्लैक रो पूरी हम कंप्लीट करते हैं। अब हमने इसको दोनों तरफ से जॉइंट कर लिया है और हमने आर्म होल सेपरेट कर लिए हैं और फ्रंट और बैक भी। इधर से अब हम स्लिप स्टिच लेंगे
और अब हम इधर से इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये हमारे फ्रंट, बैक और ये आर्म होल सेपरेट हो गए हैं। अब हम सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद हम ब्लैक कलर से मज़ीद अब नहीं बनाएंगे। फ्रंट और बैक जो है अब हम रेड कलर से इसकी बाकी जितनी भी लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह अब हम रेड कलर से बनाते हुए इस हमारी स्वेटर की जितनी भी लेंथ है वो सारी हम कंप्लीट कर देंगे। बॉर्डर हम छोड़ देंगे, बॉर्डर हम फिर ब्लैक कलर में बनाएंगे। चलें फिर हम इसकी पहले लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। हमने इसकी जितनी लेंथ बनानी थी हमने बना ली है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए अब हम बॉर्डर हमने ब्लैक कलर में बनाना है, तो इसको हम कट कर लेंगे। बॉर्डर का जो हमारा फर्स्ट राउंड है वो हम डबल क्रोशिये में हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से राउंड कंप्लीट कर लिया, तो अब हम यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह। फिर हम लेंगे 3 चेन। ठीक है, और ये जो हमारा फर्स्ट वाला ये है इसको हम ऐसे इस तरह डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह। और जो नेक्स्ट वाला है अब उसको हम ऐसे नीचे की सिल से ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे। फिर एक इस तरह ऊपर से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इधर से स्लिप स्टिच लेंगे और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने लेने हैं 3 चेन। 3 चेन के बाद अब ये जो फर्स्ट वाला है उसको हम ऐसे ऊपर की सिल से इसका डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट जो है वैसे नीचे की तरफ से हम डबल क्रोशिया लेंगे और फिर नेक्स्ट इस फ्रंट से और नेक्स्ट बैक साइड से अब हर राउंड में हमने जो हमने फ्रंट साइड से लिए इसके ऊपर ही हम फ्रंट साइड से लेंगे और जो बैक साइड से लिए है इसके ऊपर हम बैक साइड से लेंगे। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना 2 इंच का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम स्लिप स्टिच लेंगे और ये हम बॉर्डर कंप्लीट हो गया।
इस तरह हमारा ये तकरीबन 2 इंच का बॉर्डर जो है वो तैयार हो गया। अब हमने सेम ऐसे ही बॉर्डर हमने नेक पे बनाना है, लेकिन वो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम स्लीव स्टार्ट करेंगे। अब हमने इधर से स्लीव स्टार्ट करनी है। ये जो हमारा ये टर्निंग पॉइंट है, हमने यहाँ से इस तरह 3 चेन इस तरह। फिर अब हमने ये जो हमारा है डबल क्रोशिया, उसमें से हमने डबल क्रोशिया लेना है। फिर हमें नेक्स्ट जो है उससे भी हमने डबल क्रोशिया लेना है। अब हमारे पास ये 3 लूप्स हैं, तो हमने इनको एक साथ ले लेने हैं। जिस तरह हमने इधर लिया है, इधर हम सेम हम इधर भी इसी तरह लेंगे जब हम राउंड कंप्लीट करके आएंगे। अब हमने हर डबल क्रोशिया में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। चलिए हम ये अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमने इसी तरह देखें, जिस तरह यहाँ से हमने लिया था वहाँ यहाँ से भी हमने सेम लिया है। अब हमने यहाँ से यहाँ से एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। इस तरह ये देखिए, ये हमारा इस तरह बन के आया है। फिर हम लेंगे 3 चेन और हम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इधर से स्लिप स्टिच लेते हैं और सेकंड कलर जॉइंट करते हैं इस तरह। ठीक है, और डबल क्रोशिया हमने अब डबल क्रोशिया ही सिंपल बनाना है, लेकिन अब हमने क्या करना है, बाजू की कटाई के लिए हमने हर रो के साथ हमने इधर से एक डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करते जाना है और इसी से हमारी बाजू की शेप बनेगी। तो हम हर रो में एक डिक्रीज़ करने के साथ साथ इसमें 3 रोज़ जो हैं वो रेड कलर में बनाएंगे और 2 जो हैं वो ब्लैक कलर में, फिर 3 रेड में और 2 ब्लैक में। तो हम इसी तरह साथ साथ एक एक जो डबल क्रोशिया वो डिक्रीज़ भी करते जाएंगे और हम अपनी बाजू की लेंथ को इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह। हमने जितने अब बाजू की लेंथ रखनी थी हमने रख ली है। ठीक है, हमने इधर से हर रो में हम एक एक डबल क्रोशिया डिक्रीज़ करते गए हैं और हमारी अब ये बहुत खूबसूरत सी बाजू की शेप तैयार हो गई है। अब हमने बॉर्डर बनाने हैं। बॉर्डर हमने एग्जैक्ट वैसे ही बनाना है जैसा हमने नीचे बनाया था, इतना ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर से अब हम स्लिप स्टिच लेंगे और ब्लैक कलर इन कर लेंगे, क्योंकि हमने बॉर्डर ब्लैक कलर में बनाना है। 3 चेन और डबल क्रोशिया
ये पूरी हम रो जो है वो ब्लैक कलर से डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करते हैं। जैसे अब हम स्लिप स्टिच लेंगे और ये हमारा फर्स्ट इसका बॉर्डर का जो हमारा फर्स्ट रो राउंड है कंप्लीट हो गया। अब हमने फिर से 3 स्टिचेस सॉरी 3 चेन इसी तरह, ठीक है। इसी तरह हम ये जैसे हमने नीचे इसकी बॉर्डर में हमने 8 रोज़ बनाई थी, ठीक है। तो इधर भी हम इसकी बॉर्डर की 8 रोज़ बनाकर ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। हम स्लिप स्टिच लेंगे और हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा थ्रेड को। ये देखिए हमने 8 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा ये देखिए बाजू का हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। सेम हम इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए इस स्वेटर का दूसरा बाजू भी हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बाजू का बॉर्डर बना लिए इस तरह। देखिए इसकी हमने 8 रोज़ बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ में हमने ये बॉर्डर कंप्लीट किए। इसी तरह हमने ये देखिए हमने इसका दूसरा बाजू भी तैयार कर लिया है। हम हर रो में एक एक कम करके गए हैं, तो इससे बहुत खूबसूरत सी शेप आ गई है बाजू की, ठीक है। अब हम इसका गला बनाती हूँ। गले में हमने कोई डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करना, तो जैसा है वैसा ही हमने बनाकर लेके जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने डबल क्रोशिया की फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। इधर से अब हम लेंगे जो थर्ड चेन है उसमें से स्लिप स्टिच इस तरह, ठीक है। अब 3 चेन ये
जो फर्स्ट रो है उसको फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया लेंगे। सेम हमने जैसे बाजू में बनाया है वैसे ही हमने इधर बॉर्डर बनाना है। अब नेक्स्ट नीचे से हम लेंगे, बैक साइड से ऐसे लेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट फिर फ्रंट से ये देखिए, इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। हमने स्लिप स्टिच लिया, हमने ऐसे कर लिया। अब ये चेक करें, हमारा गले का बॉर्डर भी तैयार है। ये हमारी स्लीव्स, ये हमारी पूरी, आप चेक करें। अब हमारी ये पूरी स्वेटर तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। बिल्कुल ये देखिए 12 है, हम इधर में निशान लगाएंगे इस तरह। फिर इसी तरह बिल्कुल इधर ठीक है। अब हमारा इधर एक तरफ 6 है ना, इसका हम 3 पे एक निशान लगाएंगे और एक 6 पे। इसी तरह इधर भी और एक, ठीक है, इस तरह। और फिर हम इस सर्कल को, सॉरी इसके साथ मिला देंगे और फिर हम इसको इसके साथ इस तरह। इस तरह ठीक है। इस तरह ये आपको सारे साइन नज़र आ रहे होंगे। अब हम ब्लैक थ्रेड लेंगे
और चेन बनाएंगे। अपने हमने जितने भी ये लाइंस ऊपर ड्रा किए हैं इन सब पे हम चेन बना लेंगे। इस तरह इसी तरह हम ये जितनी भी हमने लाइनें ड्रॉ की हैं हम ये सारा बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम आपको फर्दर बताते हैं। ये जो हमने निशान लगाए थे उस पर हमने चेन बना लिए। अब हम यहाँ से जिस तरह स्पाइडर की नेट होती है ये हम इसी तरह आपको इस तरह बता देते हैं कि ये इधर तक बना के लाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो इधर से ठीक है ये हम बनाते हैं। चलिए ये हम इसके ये 2 राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम तीसरा हम ऐसे थोड़ा सा राउंड में लेके आएंगे, ऐसे हल्का सा हम निशान लगा लेते हैं इस तरह। इस तरह इस तरह ठीक है। फिर नेक्स्ट भी इसी तरह हम यहाँ से यहाँ
यहाँ से और ऐसे। इस तरह ठीक है। इस तरह हम ये सारे इसमें चेन बना लेते हैं। हम पहले वीडियो एक अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने एक स्पाइडर कैप बनाई है, ठीक है। उसमें हम आपको स्पाइडर हमने बनाने का तरीका बता दिए हैं। आप वो चैनल भी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी डिटेल से बताया है। ये हमने स्पाइडर बनाई है, तो ये अब हम इसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं। ये हमारे दोनों सर्कल हो गए हैं। अब हम एक इस तरह और साथ दूसरा भी इस तरह अब हम इसमें चैन बनाएंगे। इस तरह ठीक है।
हम इधर एक नॉट लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम काट लेंगे। अब इसी तरह जिस तरह हमने ये दो बनाई इसकी स्पाइडर की लेग्स नीचे वाली साइड पे, अभी तक हम दो ऐसे ऊपर वाली तरफ से बना के लाएंगे और सेम हम इसी तरह इधर भी बना लेंगे। चलिए हम ये बनाते हैं। इस तरह हम ये देखिए, ये स्पाइडर की हमने एक तरफ से लेग्स बना ली हैं। सेम इसी तरह हम ये दूसरी साइड पे बना लेते हैं। सेम हमने दूसरी तरफ भी स्पाइडर की लेग्स इसी तरह बना ली हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखिए स्लीव्स इसके, ये इसका दूसरा स्लीव देखिए बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।